हाय एवरीवन, आज का जो हमारा लीड कोड डेली चैलेंज है वो है पास्कल ट्रायंगल 2। ये इजी लेवल क्वेश्चन है। तो इसमें बस हमें ये करना है कि हमें जो रो इंडेक्स दिया जाएगा तो उस इंडेक्स पे पास्कल ट्रायंगल में जो भी हमारे वैल्यूज होते हैं मतलब वो इंटायर रो हम लोगों को रिटर्न करना है। ठीक है। तो अब पास्कल ट्रायंगल होता क्या है? तो जो पास्कल ट्रायंगल हम लोगों का होता है वो अभी जो जो इंडेक्स है उसके प्रीवियस इंडेक्स के दो सम का नंबर होता है जो उसके डायरेक्टली अबव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसके डायरेक्ट यहाँ पर जो अब वैल्यू आएगी वो इसके सम के बराबर होगी। तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। अब अगर ऐसा होता है ना कि जब हम लोगों का जैसे ये वैल्यू है ना, अगर हम लोग मान लेते हैं अगर हम लोग आयत के फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, ठीक है, और जे हमारा चल रहा है तो उसमें क्या होता है कि जब j इज इक्वल्स टू जीरो रहे या फिर j इज इक्वल्स टू n-1 रहता है ना, तो हम लोग वन वहां पे हम लोग का जो वैल्यू आता है, वैल्यू ऑफ j, वो रहेगा 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोगों के 1 आ जाता है। इसीलिए हम लोग जो फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स देख रहे हैं वो हर जगह 1 ही है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इस दोनों की सम होगी, तो 1+1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो इस दोनों का सम होगा और यहाँ जो होगा वो इस दोनों का सम होगा। तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। अब इन दोनों का सम आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का होगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 4, 6 और 4। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोगों के पास जैसे यहाँ रो इंडेक्स 3 दिया है ना, तो क्या किया है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है और ये 3 है। तो 3 पे क्या था? 1331 था। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1331 रिटर्न कर दिया है। ठीक है। अब अगर 0 इंडेक्स है तो यहाँ पे खाली 1 था, तो यहाँ पर 1 रिटर्न हो गया। ठीक है। अब हम लोग अगर देखते हैं ना, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग हर बार जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो कैसे आ रही है? जब ये अगर मान लेते हैं 0 है, ये 1 है और ये 2 है, और ये क्या था, ये भी 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो हम लोगों का यहाँ पर जो 3 आ रहा है वो कैसे आ रहा है? वो है जैसे यहाँ पर क्या था, 0 है और ये 1 है, तो अगर हम लोगों को 3 चाहिए तो वो कैसे आ रहा है? अगर हम लोग जे पे कोई वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो कैसे आ रहा है? आई, अगर हम लोगों का एरे का नाम ARR है तो ARR ऑफ I-1 और J-1 हो रहा है एक, तो है ना, 0 इंडेक्स का एक वैल्यू ले रहे हैं और एक सेम इंडेक्स आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर एक आ जाता है ARR ऑफ I-1 और J। तो अब हम लोग को ये पता चल गया जो हमारा इस आई पे, इस ith इंडेक्स पे J का वैल्यू होगा वो हम लोगों का होगा इन दोनों का सम। ठीक है। और अब हम लोग को क्या करना है, इसी तरह इसको अपने एरे में ऐड करते चलना है। ये अगर हम लोगों का वैल्यू है तो वैल्यू ऑफ आई और जे यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों का जो यहाँ पे बेसिक अप्रोच होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का एक लूप चलेगा I=0 से लेस देन n तक, मतलब n-1 तक चलेगा। और जो हमारा j चलेगा ये 0 से स्टार्ट होगा और चलेगा कैसे? हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोगों का 1 है
0th इंडेक्स है, ठीक है। तो हम लोगों का वैल्यू कितना 1 है। जब हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स है तो हम लोगों के पास दो वैल्यूज है। जब हम लोगों के पास 2 इंडेक्स है तो कितने वैल्यूज है, 3 है। तो क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे जब यहाँ पर हम लोग के पास 3 है तो 4 वैल्यूज है, और जब 4th इंडेक्स पे है तब 5 वैल्यू है। लोगों का जे कहाँ तक चल रहा है, i+1 तक चल रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा i+1। अब अगर हम लोगों का एरे हम लोग लेते हैं ये, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब j = 0 है और j = i+1 है ना, तब हम लोगों की वैल्यू क्या हो जा रही है, ARR ऑफ i पे 1 है ना। और अगर ऐसा नहीं है तब क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है ARR ऑफ i और j पे, वो हो जा रहा है पहले जो वैल्यू थी। तो अगर ARR ऑफ i-1 और j-1 प्लस ARR ऑफ i-1 एंड j, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि ये जब दो लूप यूज हो रहा है तब। तो इसका हम लोगों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O ऑफ n स्क्वायर होगा, है ना। और हमारी जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी O ऑफ n स्क्वायर होगी, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो 2D एरे में स्टोर कर रहे हैं। अब हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करने का देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल एरे है, पास्कल से हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि एक 0th इंडेक्स है हम लोगों का और एक फर्स्ट इंडेक्स है ना। तो 0th इंडेक्स पे हम लोग एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं जो पहले से ही 1 होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 0th इंडेक्स पे बस 1 आता है ना। और जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको एम्प्टी डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों का प्रीवियस है ना, ठीक है, प्रीवियस में हम लोग पास्कल ऑफ 0 को स्टोर कर देंगे, और जो करंट एक ले रहे वैल्यू उसमें पास्कल ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक लूप चलाएंगे जो हम लोगों का चलेगा 1 से लेके n-1 तक, ठीक है। और जो हमारा दूसरा है j, वो चलेगा 0 से i+1 तक। और कंडीशन जैसे हम लोगों का प्रीवियसली था कि जब j = 0 और i+1 होगा तो हम लोगों को 1 ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लोगों का j 0 है या फिर i+1 के बराबर है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जो करंट वैल्यू है, करंट ऑफ j में वैल्यू को अपेंड कर देंगे। कैसी वैल्यू, 1, है ना। तो अब अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो हम लोगों के पास क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो हम लोगों का एरे है, ठीक है, i-1 जैसे यहाँ पर है, तो हम लोग जो एक साथ पूरा एरे मतलब हम लोग कैरी कर रहे थे और उसमें प्रीवियस इंडेक्स को एक्सेस कर रहे थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग के पास प्रीवियसली एरे जो है वो ऑलरेडी स्टोर्ड है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस करंट ऑफ जे को लेने के लिए करंट ऑफ जे में वैल्यू जो है हमारी चले जा रही है वो है प्रीवियस ऑफ j-1 और प्रीवियस ऑफ j, ठीक है। तो इस गिवन पोजीशन पे करंट जे पे हम लोगों का ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस है ना उसमें करंट लिस्ट को स्टोर कर देंगे, और जो हम लोगों का करंट लिस्ट है उसको एम्प्टी कर देंगे,
ठीक है। अब हम लोगों का जो भी फाइनल वैल्यू है वो क्या स्टोर होगा, प्रीवियस में स्टोर होगा, तो इसीलिए हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारा प्रीवियस लिस्ट। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर 2D एरे डिक्लेयर कर रहे थे, हमारा इसीलिए स्पेस वैल्यू क्या आ जा रहा था, ओ ऑफ एन स्क्वायर आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग बस दो 1D एरे डिक्लेयर किया ना, तो हम लोगों का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन हो जाएगा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर रहेगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो मैथमेटिकल वे है। ठीक है, अब वो भी देखते हैं। कॉम्बिनेशन वाले मेथड में हम लोग का जैसे अब हम लोग देखते हैं पास्कल ट्रायंगल जो होता है वो कैसे बनता है, वन हुआ, यहाँ पे भी वन वन आता है, यहाँ पे आता है फिर 1 2 1, फिर 1 3 3 1, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं, तो ये अगर हम लोगों का 0 0 है, ठीक है, तो हम लोग अगर 0 C 0 लिखते हैं तो हमारा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। अब हम लोग अगर मान लेते हैं यहाँ वाला ये वाला वैल्यू निकालते तो हमारा क्या है, 0 1 2, हम लोगों का रो 2 है और इंडेक्स 1 है, मतलब कॉलम इंडेक्स। ठीक है। तो अगर हम लोग 2C1 निकालते हैं तो क्या आता है, 2 फैक्टोरियल बाय 2 - 1 फैक्टोरियल होता है ना। तो 2 × 1/1, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब एक और देख लेते हैं इसी तरह वैल्यू। तो हम लोग अभी कहा है थर्ड रो में है और हम लोगों का फर्स्ट इंडेक्स है ना, रो इज इक्वल्स टू 3, कॉलम इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग 3C1 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाय 3 - 1 फैक्टोरियल। तो इससे क्या आएगा, 3 × 2 × 1/3 - 1, 2, तो मतलब 2 × 1 हो जाएगा। ये कट गया, अब कितना बचा, 3। तो यहाँ पे हम लोगों को उस पोजीशन पे 3 मिल रहा है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, जिस इंडेक्स पे हम लोगों को वैल्यू रिटर्न करना है, अगर हम लोगों को मान लेते हैं रो की वैल्यू 3 दी गई है, तो हम लोग बस उस रो के सारे वैल्यूज को लेकर के ऐड करके रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं जो कोड बताऊंगी, मैं हमारा जो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन था इसका वो करूंगी, और बाकी जो कॉम्बिनेशन वाला है और जो हमारा बेसिक अप्रोच है वो मैं सॉल्व करके अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, प्रीवियस में ऐसे ही डायरेक्टली 0 डिक्लेयर कर देते हैं। 0 नहीं, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 0th इंडेक्स पे 1 होता है। और करंट हम लोग एम्प्टी से डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम लोगों को एक लूप चलाना है, आई। ठीक है, ये आई हमारा चलेगा 1 से n तक, है ना, n+1, क्योंकि हम लोगों को प्रीवियस वैल्यू में स्टोर करते जाना है ना। अगर हम लोग n-1 तक चलाएंगे अभी, तो फिर प्रीवियस में हमारी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर j इन रेंज ऑफ 0 to, जो हमारा अभी प्रीवियस का लेंथ है वहां तक चलेगा, तो लेंथ ऑफ प्रीवियस +1। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों का जब j = 0 है, या फिर j = लेंथ ऑफ प्रीवियस आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा करंट है उसमें 1 अपेंड कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी उसको ऐड कर देंगे। तो करंट डॉट अपेंड प्रीवियस ऑफ j -1 प्लस प्रीवियस ऑफ j। ठीक है, और ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करना है, ये तो हमारा हो गया कि हम लोग यहाँ पे करंट में वैल्यू अपेंड कर दिया। अब हम लोगों को उस करंट को प्रीवियस में स्टोर करना है, तो करंट को प्रीवियस में स्टोर कर दिया, और करंट को हम लोग एम्प्टी कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग प्रीवियस रो को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे।
ओके, यहाँ रो इंडेक्स लिखो, तो रो इंडेक्स। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। ये सबमिट हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।